कहानी मैं और आप लोगों को सुना रही हूँ। अच्छा लगेगा तो कमेंट में बताइएगा। एक बार की बात है कि नारद जी घूमते घूमते बैकुंठ में गए। बैकुंठ में गए तो देखे कि वहाँ सारी संपदा भरी हुई है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। जो फल चाहिए वो फल, खाने के लिए अच्छे अच्छे बिस्तर हैं, लेकिन ऊपर कुछ कोई रहने वाला नहीं है। पूरा खाली बैकुंठ एकदम है। तो वो गए तो बोले कि श्री हरि वहीं थे, तो बोले कि इतना खाली है, कोई रहने वाला नहीं है। तो बोले कि हमने तो रखा है, लेकिन कोई आए तब ना, कोई बुलाने से भी यहाँ नहीं आता है, क्या करें। तो कहे नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम मृतलोक में जाएंगे और बहुत सारे मृतलोक में इतने दुखी हैं, मैं उनमें से ले करके बुला कर लेकर आऊँगा, और अगर कोई नहीं आया तब भी आप थोड़ा सा यहाँ से धन दे दीजिएगा उन लोगों को खाने के लिए। तो बोले ठीक है, जाइए। तो कोई होगा गरीब तो बताइएगा, लेकिन इसमें एक बात और है कि अगर लिखा है उसके पास में धन जाने के लिए तभी जाएगा, और नहीं तो नहीं दे सकते। कहे ऐसा नहीं हो सकता है, आप देंगे तो जाएगा, क्यों नहीं, कुछ नहीं। अब गए घूमते हुए पूरा गांव घूम रहे हैं, साधु के भेष में हैं। तो देख रहे हैं कि एक परिवार है, उसमें 3 लोग हैं। एक बूढ़ी माँ थी और उसका पिता था, और एक लड़का था, जवान लड़का था। तो जा कर के दरवाजे पर भिक्षा मांगे, आवाज़ लगाए। तो बोले कि अरे बच्चा कुछ खाने को दो। तो घर में से तीनों निकल कर आ रहे हैं, कह रहे हैं 7 दिन से तो हम ही नहीं खाना खाए हैं, तो बाबा तुमको कहाँ से हम देंगे। तो बोले क्यों, तुम लोगों के पास खाने का नहीं है। तो बोला नहीं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। और बात यह है कि जब गांव में काम पड़ता है, कोई काम हम लोगों को देता है तो उसी से हम लेकर खाते हैं, नहीं काम मिलता है तो सो जाते हैं। तो आज 1 हफ्ता से बारिश हो रही है और किसी ने काम पर नहीं बुलाया है हमको। तो नारद जी बोले ये तो बड़ा कष्ट की बात है। तो बोले अच्छा ऐसा है कि तुम लोग क्या है कि कल सुबह उठ जाना, उठ करके नहा धोकर और जो मन में आए सो मांग लेना, तुमको सब मिल जाएगा। तीनों लोग एक एक वरदान मांग लेना। उसके बाद गए वहाँ श्री हरि के पास बैकुंठ गए। तो जाकर सारी हाल बताए कि एक परिवार ऐसा है कि यहाँ पर इतना सारी संपदा है, कोई खाने वाला नहीं है, और गए हैं मृतलोक में, देख रहे हैं कि 7 दिन से बेचारा बूढ़ा बूढ़ी और उसका लड़का कुछ खाना नहीं खाया है। तो थोड़ा आप जो मांगे वो दे दीजिएगा। तो श्री हरि बोले कि अरे हम कितना भी देंगे वो लेगा ही नहीं, उसके कर्म में लिखा ही नहीं है, ऐसा ही वो कर्म ही किया है कि कुछ भी नहीं वो उसको मिलेगा। कहे नहीं नहीं, वो सब मांगेंगे, कल दे दीजिएगा। बोले ठीक है, जो आपकी इच्छा। जाकर बोल दिए हैं। तो बोले कि हाँ, सुबह में सब नहा धोकर मांगेंगे। तो जब सुबह हुआ तो किसी ने काम के लिए आया, तो जो बूढ़ा था और उसका लड़का, वो दोनों काम पर निकल गए, और बूढ़िया थी घर पे। तो नहाई धोई, या बोली कि बाबा ने बोले हैं कि जो मांगोगी वो सब मिल जाएगा। तो बुढ़िया क्या की कि नहाई धोई, घर को अपने बढ़िया से पवित्र करके लीप करके मिट्टी और गाय के गोबर से लीपी, और लीप कर वहाँ बैठ करके ऐसे हाथ जोड़िए, कही कि हे भगवान, हमको खूब सुंदर लड़की बना दीजिए, और इतना सुंदर एकदम महारानी बना दीजिए, और पूरा सुंदरता से एकदम हमको राजकुमारी बना दीजिए, अब बहुत बढ़िया कपड़ा में। बस वो बुढ़िया इतनी सुंदर हो गई, इतनी सुंदर कि शरीर में एकदम रेशम के कपड़े अच्छे और गहना से एकदम लदी हुई। अब बुढ़िया अपने आप को देखने लगी। जब देखने लगी कि अब तो मैं बड़ी सुंदर हूँ, तो जा कर के दरवाजे पर खड़ी थी। तब तक उधर से किसी राजा का लड़का आ रहा था घोड़ा से। तो देखा कि इतनी सुंदर राजकुमारी इस झुंगी झोपड़ी में क्या कर रही है, इसे तो हमारे राजमहल लायक है और हमारे राजमहल में जाना चाहिए। बस वहाँ पकड़ करके घोड़े पर बैठा लिया और चल दिया। तो तब तक वो दोनों बेचारे काम करके आए। तो सोचे कि बुढ़िया को देख रहे हैं, घर में है ही नहीं। उसके बाद वो सोचे कि लोगों से अगल बगल पूछने लगे। तो लोग बताए कि अरे कोई था तो नहीं, आज सुबह में दिखाई दी थी, घर वो लीप पोत रही थी, लेकिन तुम्हारे घर एक बड़ा सुंदर लड़की थी,
यहीं पर खड़ी थी, पता नहीं कौन थी, कोई राजा का लड़का उसको ले गया। अब बुढ़िया को तो हम लोग नहीं जानते हैं। अब बुढ़वा समझ गया और लड़का समझ गया कि ये तो वही है वरदान मांग करके और वैसी बनी हुई है। अब बुढ़वा गुस्सा में उठा और नहाया धुला और जा कर के भगवान से कहा, हे भगवान, हमारी बुढ़िया जहाँ हो उसके भर देही कुष्ठ रोग हो जाए और उसका मुंह सुअर जैसा हो जाए और उसके शरीर से दुर्गंध बदबू आने लगे। अब जैसे ही हुआ तैसे वो अभी राजा घर पर भी नहीं पहुंचा था, रास्ते में ही था। तभी देख रहा है कि पीछे से बड़ा बदबू आ रही है। जब पीछे मुड़कर देखा तो देखा कि वो भयंकर रूप, सुअर का मुंह है और पूरा शरीर में गलित रोग है। और एकदम ऐसा जब देखा बस उस घोड़े से ढकेल दिया, नीचे ढकेल दिया, अपने चल दिया। 2 वरदान निकल गया। अब रोते 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 बुढ़िया दरवाजे पर पहुंचती है। अब रहाड़े पर पहुंचती है कि उसको देख कर लोग डर के भाग जाते हैं। माछी भन 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 कर रही है मक्खी। अब आकर रोने लगी। अब एक लड़का बेचारा बचा था। अब उसको अपने माँ को देखकर बड़ा दया आया, तो अब वो सोचा कि अच्छा अब अभी हम हैं ना। बस वो नहा धुल कर उठा और कहा कि हे भगवान, हमारी माई जैसी थी वैसी कर दीजिए। अब बुढ़िया जैसी थी वैसे हो गई। तीनों वरदान खत्म। फिर नारद जी आए। 2 दिन के बाद नारद जी आए कि अब तो सारा संपदा से इसका घर भरा होगा, अब थोड़ा जा कर के हम देखें कि कैसे हैं सब। गए, फिर आवाज़ लगाई, भिक्षा मांगे। बोल रहे हैं कि बाबा हम लोगों के पास कुछ नहीं है, का हम दें। तो कहे क्यों, तुम लोग वरदान मांगने के लिए बोले थे तो तुम लोग मांगा नहीं। तो सब कहानी उन्होंने बताया कि ये ऐसी मांगी थी तो हमने गुस्सा में ये मांग लिया। लड़का ने बताया कि गुरुजी हमें बड़ा मोह दया लगा तो हमने कहा मेरी माँ जैसी है वैसी कर दीजिए। तीनों रह गए। तो यही कहते हैं इस कहानी का कि जो भाग्य में लिखा रहता है वही होता है। अगर आपके भाग्य में नहीं लिखा रहेगा तो आपको अगर धन के गल्ला में डाल दिया जाएगा ना, वहाँ से आप कुछ हासिल नहीं होगा। जब तक आपका प्रारब्ध ख़त्म नहीं होगा आपके पास कुछ आने वाला नहीं है। तो जो है उसमें अच्छे से रहना चाहिए। और संतोष परम धन है। वो धन जिसके पास रहेगा तो कभी कमी नहीं होगी। कैसा लगा आप लोगों को?